ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है हमारी प्रियंका जी का। प्रियंका जी का जब आप यह अनुभव सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी, आप शौक भी होगे कि वाकई ही यदि दिल से किसी चीज़ को मांगा जाता है, बाबा अपने आप रास्ते बनाते हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि साई अनुभूति चैनल पे जो कुछ भी बताया जा रहा है ना तो वो झूठ है और ना ही वो किसी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बताया जाता है। साई अनुभूति चैनल से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की जाती है उसके बेनिफिट लोगों को कहीं ना कहीं मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। ये जो अनुभव है, इस अनुभव को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ये डिवोटी हैं ये बताती हैं दीदी कि वाकई ही मैंने आपकी मजाक उड़ाई और मुझे बहुत हंसी भी आई जब आप बार बार लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में कह रही थी। ये कहते हैं दीदी कि 8 या 9 महीने से कंटिन्यूअसली मैं सुन रही थी कि आप बार बार लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में बता रही हैं कि हमें करना चाहिए, हमें अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। और अनुभूतियाँ बहुत आ रही थी साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की। लेकिन जो मेरा मन है, मेरा मन तो टिक नहीं रहा था इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं लक्ष्मी माता के व्रत करती हूँ। जब हमारी ओरिजिनल लक्ष्मी माता हैं तो ये अलग से जो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र आया है, साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र जो है वो तो किसी ने ऐसे लिख दिया होगा। तो होता ना कि अंदर से एक विश्वास आ नहीं पा रहा था। ये कहते हैं दीदी कि इसी बीच ना आपकी ना एक वीडियो आई साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की, और जिसमें आपने जो थंबनेल था वो ये डाल रखा था कि हो सकता है कि नेक्स्ट अनुभव आपका हो और नेक्स्ट बारी आपकी हो। ये कहती है जब मैंने ना ये पढ़ा आपका और अनुभव सुना तो उसके बाद ना मेरे मन में भी आया, बार बार इतना कह रही है तो चलो कर ही लेते हैं साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र। और आपने पीडीएफ भी कुछ दिन पहले जब शेयर किया था तब भी उस पीडीएफ को देख के मैं ये सोची कि मतलब होता है ना कि एक हंसी सी आ जाना है कि मतलब ये पीडीएफ भी भेज दिया है इसको करने के लिए। वो मेरे पास पीडीएफ था, तो पीडीएफ था तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं जब बार बार दीदी कह रही हैं तो। और ये कहती हैं दीदी मैंने ना 5 दिन का संकल्प लिया और मैंने साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करना शुरू किया। मैंने 18 दिसंबर को पहली बार साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र शाम के वक्त किया। ये कहती हैं दीदी मैंने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया कि चलो देखते हैं, 5 दिन का संकल्प लिया और देखते हैं क्या होता है, इतना बोलती हैं तो। ये कहती है कि सुबह 19 दिसंबर को मेरे पास एक दीदी का कॉल आया और वो दीदी बोलती हैं कि तुम्हें कमेटी डालनी है। यहाँ पर प्रियंका जी हमें ये बताती हैं कि दीदी कि मैं ना कमेटी डालती हूँ जो कि दिसंबर में ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो दीदी कमेटी डालती हैं वो 2-3 महीने का गैप लेती हैं, उसके बाद उस कमेटी को स्टार्ट करती हैं। लेकिन दीदी का फ़ोन मेरे पास उस दिन 19 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे के बीच आया और इन्होंने मुझसे कहा कि प्रियंका तुम कमेटी डालोगी? तो ये कहती हैं कि मैं तो एग्री हो गई। और फिर उन्होंने सामने से ये भी कहा कि प्रियंका क्या आपको पहली कमेटी चाहिए? तो ये कहती हैं दीदी पैसों की ज़रूरत किससे नहीं होती, नेकी और पूछ पूछ। ये कहती है हाँ दीदी क्या आप ऐसा कर सकती हो? तो उन्होंने बोला हाँ आप ले लेना पहले। ये कहती हैं मैं खुश हो गई। ये कहती हैं कहीं ना कहीं एक विश्वास आया कि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र पहले दिन ही किया और दूसरे दिन पैसे मिलने की वो जिसे बोलते हैं खुशखबरी आ गई मेरे पास। क्योंकि ये कहती है दीदी उस वक्त ना मेरे अकाउंट में 1900 रुपये पड़े थे, लेकिन अचानक से देखो कमेटी तो हम ही डालते हैं दीदी और पैसा जो होता है वो हमारा ही होता है, लेकिन हम किश्तों में उस पैसों को देते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो होता है। लेकिन ये कंफर्म तो नहीं होता ना कि हमें कल ही मिल जाएगी कमेटी, पहली मिले 10वीं मिले 11वीं मिले। ये तो डिपेंड करता है कि
वो कैसे पर्ची कैसे खुलेगी। और जो पहली कमेटी होती है वो हमेशा उसको मिलती है जो कमेटी डालता है, जिसके यहाँ पर डलती है कमेटी। ये कहती हैं लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि वाक़ई यार कुछ तो बात है इसमें, कि मतलब जैसे मैंने करना शुरू करा पैसों की आने की आवाज़ सुनाई दे गई, फ़ोन आ गया। ये कहती हैं मैंने बोल दिया दीदी कि हाँ मैं लूँगी। ये कहती हैं 4-5 मेंबर्स जो मेरे थ्रू कमेटी डालते हैं उनकी जो पेमेंट भी इन 5 डेज़ के अंदर मेरे अकाउंट में आ गई। ये कहते हैं दीदी इन 5 दिनों के बाद मैं नहीं कर पाई आगे कंटिन्यू, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है लेडीज़ की वो हो गई। ये कहती हैं उसके बाद दीदी जब मैंने दोबारा शुरू करा तो मैंने कहा कि जब मतलब ये लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करा तो पैसों के बारे में जैसे दीदी कहती हैं कि पैसों का आगमन होना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेजेस हटती हैं। तो मेरे मन में फिर से इच्छा आई कि चलो अब मैं 21 दिन का संकल्प लेती हूँ। ये कह दिया दीदी मैंने ना 21 दिन का संकल्प ले लिया लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के लिए। ये कहते दीदी पता है मेरा ना छोटा भाई है, वो लगभग हम उसको ना अकेले बुलाते नहीं हैं, जब भी आते हैं मम्मी पापा ही आते हैं। और ये कहते हैं दीदी इस बीच मेरा भाई उस महीने 2-3 बार आया लगभग या उससे ज़्यादा आया। लेकिन दीदी ऐसा होता है ना कि जब मायके से कोई आता है तो कुछ ना कुछ बेटी को ज़रूर दे के जाते हैं, बहन को कुछ ज़रूर दे के जाते हैं, भले ही वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। ऐसे ही मेरा भाई जब आया एक बार मुझे 200 दे गया, 500 दे गया, ठीक है, 300 दे गया, ऐसे करके उसने मुझे पैसे दिए। भले ही दीदी अमाउंट छोटा था लेकिन कहीं ना कहीं पैसे तो मेरे अकाउंट में बढ़ ही रहे थे। ये कहते बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी दीदी इन सब चीज़ की, और मेरे अकाउंट में पैसे भी आने वाले थे कमेटी के। कहती दीदी मैं इतनी एक्साइटेड थी आपसे ये अनुभव को शेयर करने के लिए। बिल्कुल, और आपने मुझे कॉल भी किया था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं बिज़ी थी, मैंने कहा मैं बाद में कॉल करूँगी। जब मैंने इन्हें कॉल किया तो ये थोड़ा बिज़ी थी और हमने कहा था कि थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर ये अपने काम में इन्वॉल्व हो गई और एज़ इट इज़ मैं अपने काम में इन्वॉल्व हो गई। 3 बार हमारी लगभग ऐसी कॉल हुई थी अनुभव शेयर करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। बिना परफेक्ट टाइमिंग के ना तो कॉल कनेक्ट होती है और ना ही बात हो पाती है। ये कहती हैं दीदी कि उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 21 दिन का ये कर रही थी, संकल्प लेके कर रही थी, तो मेरे पास ना दीदी की कॉल आई और दीदी ने कहा कि क्या ये कमेटी मुझे मिल सकती है। कोई एक और थी लेडी, उनको कमेटी की ज़रूरत थी, उनके घर में शादी थी। तो मैंने बोला हाँ आपको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, आप कमेटी ले लो लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरे लिए कर देना। ये कहती हैं कि दीदी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को दीदी का फ़ोन आया और दीदी ने कहा कि आपको कैश में पेमेंट चाहिए या मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं। तो ये कहते हैं दीदी मैंने कहा कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये कहती हैं दीदी कहीं थोड़ा थोड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में जैसे बोलते हैं बढ़ रहा था, वही मेरी कमेटी मुझे एकदम से मिल गए, मेरे अकाउंट में पैसे हो गए। ये कहती हैं दीदी इसी बीच मेरे भाई का फ़ोन आता है। मैंने ना अपने कुछ पैसे अपने भाई को दे रखे थे उसके किसी काम के लिए, लेकिन उसके मिलने की मुझे ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है, मेरा भाई क्योंकि खेती बाड़ी का काम करता है तो गन्ने का सीज़न होता है, तो जो अगर मुझे पैसा मिलता भी तो वो मई तक ही मिलना था। ये कहते अचानक से मेरे भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे बोला दीदी तुम ना किसी काम की कह रही थी, क्या वो काम हो गया? तो ये कहती हैं कि काम तो तभी होगा जब तू मुझे पैसे देगा ना, और अभी काम नहीं हुआ। तो ये कहते हैं दीदी अच्छा वेट करो मैं ना पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये कहते हैं दीदी मेरे भाई ने भी मुझे मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए। दीदी पता है मैं ना अपने लिए बहुत टाइम से कुछ खरीदना चाहती थी लेकिन पैसे हो ही नहीं रहे थे। कम से कम 2.5-3 साल हो गया लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करने के बाद। मेरा 2 महीने के अंदर जितना अमाउंट मुझे अपने उस काम के लिए चाहिए था वो अमाउंट मेरे अकाउंट में था। यानी लक्ष्मी कृपा 18 जिसे 18 दिसंबर को कहते हैं मेरे अकाउंट में सिर्फ 1900 रुपये थे, और जो 17 फरवरी थी, 17 फरवरी में मुझे जहाँ जहाँ से पैसा मिलना था वो मेरे अकाउंट में था। जितनी मेरी ज़रूरत थी उतना पैसा मेरे अकाउंट में था। और दीदी पता है
मैंने क्या खरीदा उन पैसों से? ठीक 2 महीने के अंदर 17 फरवरी को मैंने अपनी मन पसंदीदा चीज़, जो मैं 2.5-3 साल से सोच रही थी, वो खरीदी, रानी हार। ये कहती है दीदी मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी आपको ये अनुभव बताने की, लेकिन जब मैंने पहले कॉल किया था ना, शायद तब मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, इसी वजह से हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। कोशिश तो हमने 2-3 बार एक दूसरे से बात करने की करी, लेकिन अनुभव नहीं सुना पाए। बात तो नमस्ते हुई हमारी, अनुभव दूंगी ये भी बोला, आपने भी कॉल किया और मैंने कहा दीदी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि अनुभव पूरा नहीं मिला था, बाबा मुझे बड़ी चीज़ देना चाहते थे, और जब तक अनुभव पूरा नहीं हुआ और तब तक हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। और सच बताऊं दीदी, आप वाकई ही सच कहते हैं, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र में वाकई ही पावर्स हैं। ये लक्ष्मी के रास्ते में आने वाली ब्लॉकेजेस को खोलता है। सच्चे दिल से विश्वास करके करो तो वो इच्छाएं भी पूरी हो जाती है जो सालों से अटकी पड़ी हों। और दीदी ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बाबा की कृपा से जब से साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कर रही हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं हो रही है। पर मुझे प्रियंका जी ने एक चीज़ और बताई दीदी, कि जब ना मैं लेना चाहती थी रानी हार लेने की, मैंने सोचा था, तो जब हम शॉप में कुछ लेने गए थे ना, तो मैंने गले में डाल के देखा था हाँ रानी हार को, और मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी थी कि मैं ऐसा ही हार बनवाऊँगी। लेकिन दीदी 2.5-3 साल का समय बीत गया, पैसा हो ही नहीं पा रहा था अकाउंट को, घर है, गृहस्थी है, हज़ारों खर्चे होते हैं इसमें। लेकिन जब मैंने विश्वास किया और मैंने किया, भले ही मैंने हंसी हंसी के लिए किया, लेकिन सच है कि जब बाबा के बारे में कुछ कहा जाए तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा के कहे हुए एक एक वचन सच्चे हैं। और बिल्कुल जिस दिन से हमारे साथ के लोगों ने साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को किया है, बहुत सारे लोगों ने चाहे मुझे अपने पूरे अनुभव बताए या नहीं बताए, शॉर्ट में ही बोला, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि दीदी आज हमारे पर्स खाली नहीं होते, कहीं ना कहीं से पैसे आ ही रहे हैं। अब वो दिन नहीं आते कि एकदम से जिसे बोलते हैं पर्स खाली हो जाए या घर में अनाज कम हो जाए। साईं की कृपा से साईं भंडारे भर रहे हैं, आपके भी भंडारे भर सकते हैं यदि आप भी विश्वास करो। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, साईं अनुभूति चैनल के फोरम से साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम के सेवक जो अनिल जी हैं, उनके द्वारा कहा गया या बताया गया कोई भी उपाय या साईं अनुभूति चैनल से दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो फेक हो, जिससे लोगों के काम ना बन रहे हो। हर अनुभव, हर उपाय कोई ना कोई अनुभव किसी न किसी व्यक्ति को देके जाता है और लोगों के बड़े से बड़े काम बन रहे हैं। बस यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी काम बने, आप भी अपनी आर्थिक रूप से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को करें। और यदि जिनके पास साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र है, पहली चीज़ मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि मैं कुरियर किसी को नहीं करने वाली हूँ। ठीक, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो ये एक कुरियर करने का कि दीदी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की बुक मुझे कुरियर कर दो, मेरे पास भेज दो प्लीज़ दीदी, मैं छोटी बहन हूँ या बड़ी बहन हूँ, तो प्लीज़ ऐसे इमोशनली वर्ड्स मुझे मत भेजना लिख के, मैं नहीं भेजूँगी। जिसको भी चाहिए, जो भी आसपास आ सकता है, तो साईं बादशाहपुर धाम में आ जाए थर्सडे के दिन। वहाँ पर बुक्स लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की हैं, वहाँ से आकर ले जा सकते हैं। जिसके आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, वो हमारे एक साईं डिवोटी थे जो बाहर से आए थे, यूएसए से आए थे। उन्होंने जो है बादशाहपुर धाम में लाके रखी हैं और एक सेवा दी है उन्होंने ये लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र की लोगों तक पहुंचाने की, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं। वंस अगेन कोई मुझे ये मत कहना कि दीदी प्लीज़ मुझे बुक कुरियर कर दो। मुझसे चाहिए यदि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र, तो मैं सिर्फ PDF भेज सकती हूँ। PDF चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऑन द सेम टाइम आपके पास मिल जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ जाते हैं,
तो हो सकता है कि मैं बोल तो रही हूँ कि मैं आपको इंस्टेंट भेज दूँगी, हो सकता है कि उस पल मैं ना देख पाऊँ और ना भेज पाऊँ, तो आप मुझसे दोबारा फ़ोन कर लेना या मैसेज कर लेना, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी। इसके अलावा जो कोई भी बादशाहपुर धाम जाना चाहता है, जैसे कि लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि दीदी बादशाहपुर धाम कहाँ है? बादशाहपुर धाम है हमारा गुड़गाँव में। आप सिर्फ थर्सडे के दिन वहाँ जा सकते हैं। थर्सडे के दिन अनिल भैया बाबा का मंगल स्नान कराते हैं, आरती होती है, हवन होती है। 9:30 बजे तक आपको मिनिमम 9:30 बजे तक 9 से 9:30 बजे के बीच में आप वहाँ पे पहुँचिए। जिस किसी को भी अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कंसर्न है या मेडिकल रिलेटेड कोई कंसर्न है आपको पूछना है, तो आप सील बंद पानी की बॉटल वहाँ लेकर जाओ। यदि आप पानी की बॉटल वहाँ नहीं भी लेके जाते हो तो आसपास वहाँ शॉप है, आप वहाँ से ख़रीद कर पानी की बॉटल ले सकते हो और आपका जो भी कंसर्न है वो अनिल भैया से पूछ सकते हो। बस यही कहना चाहूँगी, पूरे विश्वास से जुड़िए साईं बादशाहपुर धाम से, साईं अनुभूति चैनल से। ना कहना है मुझे कि साईं अनुभूति चैनल से आपको अनुभूतियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आपको अनुभूतियाँ कराई भी जाती है। बाबा का बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे साक्षात हमारे शिरडी साईं विराजमान हैं, जो लोगों के बड़े से बड़े काम बना रहे हैं। जिनके काम नहीं बन रहे हैं तो बस एक बार अपने दिल में झांक के देखो, क्या उतनी श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास आप कर पाए बाबा पे, या किसी ने कह दिया कि बाबा ये दे, होगा या नहीं होगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता हुआ आपका विश्वास तो नहीं जो डगमगा रहा है। यदि ऐसा है तो अपने विश्वास को दृढ़ रखिए, भले ही आप बाबा को मानो या ना मानो, चाहे आप भोलेनाथ को मानो, चाहे आप हनुमान जी को मानो, चाहे आप दुर्गा माँ को मानो, लेकिन मानिए पूरे विश्वास के साथ। इसी के साथ अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम साई राम, जय साई।